Good morning, all of you. Welcome to Banking Core. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now, today I will start क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा ट्रिक आता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक से जितना भी क्वेश्चन हो 5, 3, 4 लेकिन आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जो 9th-10th में जो क्वाड्रेटिक का जो पढ़े थे वो बहुत लॉन्ग मेथड था, उससे सॉल्व हो जाता है बट उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो बैंकिंग में मेन रहता है टाइमिंग को मेंटेन करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिससे आपका टाइमिंग जो है वो बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में 2 साइन दिया हुआ है, एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपका साइन जब माइनस प्लस रहता है तो आपका जो एक्स का जो वैल्यू आता है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन लिख दे रही हूँ। अगर क्वेश्चन में अगर दिया है साइन माइनस प्लस तो आपका जो वैल्यू आएगा एक्स का, उसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू। और अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस माइनस तो आपका जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन का मैं साइन इस साइड लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस प्लस तो आपका एक्स और वाई का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एक और, अगर आपका क्वेश्चन का साइन दिया हुआ है प्लस माइनस, ठीक है, जब आपका क्वेश्चन का साइन प्लस माइनस दिया हुआ है तो आपका जो एक्स का और वाई का वैल्यू आएगा वो माइनस और प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। तो इसमें देखिए आपका माइनस और प्लस साइन दिया हुआ, तो इसमें आप देखिए किस में आपका माइनस प्लस दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं इस वाले में प्लस माइनस दिया है ना। तो इसका हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे एक्स का तो देखिए क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आना चाहिए, इतना तो कन्फर्म हो गया, इतना तक आपको याद रखना है। और ये आप साइन को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बट अगर नहीं आपको याद हो रहा तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये था, यहाँ पर इसको ये साइन था बस, कि साइन को कैसे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 14x प्लस 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 45 को 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, 45 को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और ऐसा ब्रेक करना है जिसमें आपको 45 को 2 डिजिट में ब्रेक करना है। और आपको ऐसे ब्रेक करना है कि उस जब हम 2 डिजिट को जब हम प्लस करेंगे तो -14 आना चाहिए। ठीक है, 14, बस आप इतना याद रखिए कि 14 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए 45 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 45 आता है आपका किसके टेबल में, तो अगर हम लोग देखें तो 45 9 के टेबल में 5 टाइम में आता है। ठीक है, तो हम लोग 45 को ब्रेक किए, 9 का टेबल में आता है और कितने टाइम में, 5 टाइम में। अब जो ब्रेक किए हैं हम लोग 45 को 9 और 5 में, अब इसको आप लोग देखिए, इसको प्लस करेंगे तो 14 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 9 + 5 कर रहे हैं तो 14 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना 14। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आपका साइन तो हम लोग पहले ही देख लिए। अगर आपका क्वेश्चन में माइनस प्लस दिया हुआ है तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, दोनों ही। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पर बड़े वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, तो फर्स्ट 9 आ जाएगा और दूसरा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन शो नहीं करवाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं कराया है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, अब ये तो एक्स का वैल्यू हो गया। उसके बाद अब आपको देखना है वाई का वैल्यू, तो वाई वाले में हम लोग देख रहे हैं प्लस और माइनस साइन है, तो इसका आप लोग देख लीजिए साइन। यहाँ पर वाई वाले में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ दिया हुआ है, ये वाला दिया है
ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग का आंसर का यानी कि y का जो वैल्यू आएगा तो वो किस में आएगा, एक माइनस में एक प्लस में आएगा। तो y का वैल्यू क्या में आएगा, एक माइनस आएगा, और फिर दूसरा आपका क्या आ जाएगा, y का वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस को ऐसे हम लोग शो नहीं करवाते, बट यहाँ पे मैंने शो करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, साइन का तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए 30 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 डिजिट में ब्रेक करना है, और ऐसा ब्रेक करना है कि हम लोग को क्या आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। y वहाँ पर दिया है मतलब y इंटू 1 होता है, ठीक है, या फिर 1 इंटू वाई है मतलब वहाँ पर 1 है। तो इसलिए आपको यहाँ पर 30 को ऐसे ब्रेक करना है जिससे या तो प्लस कर 1 आ जाए या फिर माइनस कर 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग 30 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो देखिए, मान लेते ये 30 है, 30 को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक किए तो आपका 5 और 4 आ जाएगा। और अगर हम लोग 5 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 30 को ब्रेक करेंगे तो 5 4 नहीं आएगा, कितना आएगा, 6 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 भी आ जाना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसको जब प्लस करें या माइनस करें तो यहाँ पर जो y का जो कोफिशिएंट है वो भी आ जाना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमको 1 चाहिए भी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जो बड़ा रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो 6 आ जाएगा और सेकंड में y आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं, फिर इसी को फिर इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो -6 से बड़ा 9 है तो ये बड़ा हो गया इस वाले केस में। उसके बाद अगर -6 से देखें तो ये 5 बड़ा है तो ये भी बड़ा हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद अब हम लोग y को कंपेयर करवाएंगे, ये जो सेकंड y का वैल्यू है उसको किससे, इस 9 से। ठीक है, अब हम लोग वापस इसको इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये +5 है, ये 9 है, तो इसमें भी यही बड़ा हो जा रहा है। उसके बाद फिर से इस 5 को हम लोग इससे x का जो दूसरा वैल्यू उसे कंपेयर करेंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसमें आपका क्या हो जा रहा है, इसमें आपका इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, x बड़ा है y से और इक्वल है, x बड़ा है और इक्वल है, तो यहाँ पर x बड़ा है और y के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अगर आप लोग को अच्छा लगा ट्रिक तो आप लोग कमेंट करना, मैं इसका फुल वीडियो लाऊंगी। ठीक है, आपको इस साइन को, जो मैंने ये साइन जो लिखवाया है, आपको इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे कर कर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम टाइमिंग में सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट